एक बड़ा गलत धारणा हम लोगों के देश में है। किसी के घर पर पुलिस की गाड़ी लग गई तो पूरा मोहल्ले वाले सोचेंगे कि आज तो बेटा गया है ये, कि पुलिस आपका दुश्मन नहीं है। तो वी हैव टू चेंज दैट कंसेप्ट। और भारत देश में बहुत जरूरी है कि इस कंसेप्ट को बदला जाए, लोग पुलिस फ्रेंडली हों। बहुत को पता ही नहीं है कि साइबर क्राइम के लिए एक अलग साइबर थाना खुला हुआ है। किसी को ये भी नहीं मालूम है कि हम FIR कैसे लिख सकते हैं। किसी को ऐसा लग रहा है कि थाना उनको प्रताड़ित कर रहा है। हम लोगों को बताएंगे कि 41A के तहत उनको क्या राइट्स है। मेरे दिमाग की ये उपज थी कि क्यों नहीं हम रिटायर्ड अपने DYSP और इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स को मिला करके एक लीगल सेल हम लोग खोलें, जिसमें कि फ्री में वॉलंटरली ये लोग सेवा देने के लिए तैयार हों। हम लोग इसमें एडवोकेट को भी जोड़ने के लिए सोचे हैं। दिल्ली में ऐसे कुछ सेल चल रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि छोटे जगहों में ये सेल नहीं है। तो हम लोगों को ज़रूरत है लोगों को अवेयर करना, हम लोगों को ज़रूरत है यूथ को अवेयर करना, हम लोगों को ज़रूरत है सोसाइटी में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको अवेयर करना। माना जाता है कि बहुत सारे मामले जो हैं जब पुलिस केस की बात आती है तो लोगों की आम धारणा है और आंकड़े भी बताते हैं कि मुकदमे फर्जी हैं। दूसरा सवाल कि जेल में बंद वैसे ज़्यादातर लोग हैं जिन्हें लीगल सर्विसेज नहीं मिलती। आप इन आंकड़ों और इस लीगल सर्विस जो कि शुरुआत करने जा रहे हैं, क्यों लगता है कि ये ज़रूरी है? एक्चुअली हम सभी जो भी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स मिल करके ये निर्णय लिए लीगल एड्स लाने के लिए, सब लोगों ने अपने लंबे नौकरी के कैरियर में ये हमेशा देखा है कि बहुत ज़रूरी है कानूनी जागरूकता लाना सोसाइटी में, अभी भी इंडिया में, और ऐसे गरीब लोगों को कानूनी मदद करना बहुत ज़रूरी है। हम सभी चूँकि पदाधिकारी अनुभव वाले पदाधिकारी हैं, और एक हमेशा हम लोगों के दिमाग में कंसेप्ट रहता है कि सोल्जर नेवर रिटायर्स। तो ये दिमाग में कंसेप्ट है। तो ये सोच करके हम लोगों ने मेरे दिमाग की ये उपज थी कि क्यों नहीं हम रिटायर्ड अपने DYSP और इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स को मिला करके एक लीगल सेल हम लोग खोलें, जिसमें कि फ्री में वॉलंटरली ये लोग सेवा देने के लिए तैयार हों। तो 2 महीना पहले हम लोगों की एक बैठक हुई थी जुबली पार्क में। उसके बाद से ही ये मंथन लगातार चल रहा था। इस पूरे काम में हमारे जो रिटायर्ड सहयोगी हैं, मदन जी हैं, चतुर्वेदी जी हैं, ये जरिका जी हैं, दुबे जी हैं, इन सबों ने काफ़ी अच्छा रोल अदा करते हुए आज उसी का ये परिणाम है कि हम लोग लीगल एड सेल मज़दूर दिवस 1 तारीख से 1 मई से शुरू करने जा रहे हैं। वर्चुअली ये अभी मेरे कार्यालय में ही चलेगा। 11 से 1 बजे तक इसका अवधि रखा गया है। प्रत्येक दिन एक पुलिस ऑफिसर कार्यालय में आकर के 2 घंटे वहाँ लोगों की सेवा देंगे अपना। जो भी इसमें पीड़ित परिवार या पीड़ित व्यक्ति इसका लाभ लेना चाहते हैं, वो मोबाइल नंबर आपके माध्यम से हम जारी कर रहे हैं। उस मोबाइल पे फ़ोन करके कार्यालय में उस निर्धारित अवधि के दौरान आ सकते हैं, आ करके और इसकी जानकारी लेंगे। बाद में SSP से हमारी बात हुई है, हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है कि एक जगह परमानेंट दे दें ताकि ये परमानेंटली चले। हम समझते हैं कि रिटायर्ड पुलिस अफसरों के द्वारा ये पहला इस तरह का पहल झारखंड में है, और निश्चित रूप से समाज को फ़ायदा होगी और बाकी ज़िले के लोग भी इससे निश्चित रूप से अनुकरण करेंगे इसका, और आम लोगों को फ़ायदा होगा। सर, मैंने आपके अनुभव के बारे में, जैसे पुलिस केस में आने मानते हैं कि बहुत सारे मामले जो फर्जी होते हैं और जेल में बंद रहने वाले ज़्यादातर वैसे ही लोग हैं जिनके पास लीगल एड नहीं मिल पाता है। आपके इसलिए कि लंबे आप सबका अनुभव रहा है, क्या मानते हैं उन सवालों को, और आंकड़े अगर है तो क्या कहते हैं? एक्चुअली जेल में देखिए ऐसे कोई बंद नहीं है। पहले तो ये बात लोगों तक पहुंचानी होगी कि ये पुलिस की गलती से कोई जेल में बंद नहीं है। जेल में जो भी बंद हैं उन पर चार्जशीट हुआ है। चार्जशीट होने के बाद कांडों की ट्रायल नहीं हुई है, इसलिए वो जेल में है। ये किसी को कन्फ्यूजन नहीं हो कि जो जेल में बंद हैं वो ऐसे ही बंद हैं, क्योंकि न्यायिक हिरासत, आपको पता है कि हर कैदी का 15 दिन के बाद न्यायिक हिरासत बढ़ाने का पावर सिर्फ़ और सिर्फ जुडिशियल अफसर्स को है। उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। जब एक बार किसी को आप जेल भेज देते हैं तो पुलिस का रोल चार्जशीट तक ही है। चार्जशीट के बाद वो जुडिशियल कस्टडी माना जाता है, और जुडिशरी का वो काम है रिव्यू करना कि वेदर द कल्प्रिट इज़ इन जेल, वो राइट है कि रॉन्ग है। वो पूरा ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी की जाती है। तो जेल में अगर कोई बंद है बिना ट्रायल का,
तो ऐसे विक्टिम के लिए अगर कहीं ना कहीं हम लोगों के जुडिशरी में जो केस का लोड है, बहुत ज़्यादा जो लोड है जुडिशरी का, वो इसके लिए दोषी है। वहाँ तो लीगल सर्विस के काम शुरू हो जाता है ना। एक्चुअली लीगल सर्विस से नहीं होगा, ये ट्रायल का इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे केस ट्रायल के लिए पेंडिंग है। तो जब तक उनका ट्रायल शुरू नहीं होगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट बार बार इस पर डायरेक्शन दे रही है कि अगर किसी का लंबा ट्रायल पेंडिंग है तो उसको बेल दे दिया जाए। अगर उसकी, कई बार आप देखे होंगे कि सज़ा उसकी कम है लेकिन ज़्यादा दिनों से वो जेल में बंद है, जितना सज़ा है उससे भी ज़्यादा हो गया है, तो इसके बीच बीच में समीक्षा होते रहती है। तो वो तो एक अलग इशू है। हम लोग ये जो फोरम खोले हैं उस इशू में हम नहीं जाना चाहते हैं। हमारा मानना है कि बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, जैसे अभी हाल ही में हमको एक फ़ोन की, 2 नन आई मिलने, वो किसी यहाँ पर सेंट मेरी स्कूल की टीचर थी, वो आई मिलने कि मेरा सर साइबर फ्रॉड हुआ है, हम कहाँ जाएं। बहुत को पता ही नहीं है कि साइबर क्राइम के लिए एक अलग साइबर थाना खुला हुआ है, लोग नहीं जानते हैं उसको। अब साइबर क्राइम में कैसे एफआईआर दर्ज करना है, क्या साक्ष्य देना है, ये भी उनको पता नहीं है। तो ऐसे लोग को हेल्प करेगी ये हमारा लीगल सेल। सपोज कीजिए कि किसी को ये भी नहीं मालूम है कि हम एफआईआर कैसे लिख सकते हैं, वैसे लोगों को हेल्प करेंगे हम लोग। किसी को ऐसा लग रहा है कि थाना उनको प्रताड़ित कर रहा है, हमारे कोई ऑफिसर उनको प्रताड़ित कर रहे हैं जो ऑलरेडी सर्विंग है, तो हम लोगों को बताएंगे कि 41A के तहत उनको क्या राइट्स है। अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि 7 साल से कम सज़ा अगर किसी को है तो पुलिस उनको सुओ मोटो अरेस्ट नहीं कर सकती है। ये राइट्स सिटीजन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि किस केस में कितनी सज़ा है, क्योंकि एफआईआर हो जाता है और लोग भागना शुरू कर देते हैं। 7 साल से कम सज़ा वाले को भागने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको पुलिस थाना सूचना दे तो आप सीधे थाने में चले जाइए और बोलिए कि हम कानूनन आपको मदद करने को तैयार हैं। आपको पुलिस की ड्यूटी है कि उनको गिरफ्तार नहीं करे। अगर इसके बाद गिरफ्तार कर रही है तो हमारा लीगल सेल उसके लिए है। हम लोग इसके बाद अगर गिरफ्तारी होती है तो उसमें हम लोग उसके लिए लीगल सेल हम लोग खड़ा होंगे उनके लिए। तो मेरा कहना है कि राइट्स पहले अपना समझना होगा, राइट्स एंड ड्यूटीज, कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे अधिकार क्या है। और ये अधिकार, चूँकि जो भी इसमें ऑफिसर्स हैं सब वेल एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं, सब लोग आईपीसी और सीआरपीसी का जानकार हैं। हम लोग इसमें एडवोकेट को भी जोड़ने के लिए सोचे हैं। जो एडवोकेट वॉलंटियरली हमारी सेवा में जुड़ना चाहते हैं, संडे को अपना 1 घंटा के लिए समय दें, वो मोबाइल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनको हम लोग पैनल में जोड़ेंगे। दिल्ली में ऐसे कुछ सेल चल रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि छोटे जगहों में ये सेल नहीं है। और एक बड़ा गलत धारणा हम लोगों के देश में है कि पुलिस में फंसले तो मतलब अब गए हैं। मतलब एक कंसेप्ट है कि किसी के घर पर पुलिस की गाड़ी लग गई तो पूरा मोहल्ले वाले सोचेंगे कि आज तो बेटा गया है, ये कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है। तो वी हैव टू चेंज दैट कंसेप्ट कि पुलिस आपका दुश्मन नहीं है। इवन आफ्टर रिटायरमेंट वी आर डूइंग फॉर द सर्विस ऑफ द सोसाइटी। तो ये कंसेप्ट को लाना होगा, और ये कंसेप्ट तभी आएगा जब हम वी रिटायर्ड पर्सन सोसाइटी में आगे आएंगे। जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे तब तक ये कंसेप्ट नहीं बदलेगा। और भारत देश में बहुत ज़रूरी है कि इस कंसेप्ट को बदला जाए, लोग पुलिस फ्रेंडली हों, पुलिस में पारदर्शिता आए, कानून को पारदर्शी बनाया जाए, अधिक से अधिक लोगों तक कानून की जानकारी पहुंचाई जाए, यूथ को इसकी जानकारी दी जाए कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कि लड़कियों को क्या राइट्स है। अभी 354 में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, बहुत लड़की को पता ही नहीं होगा कि उसको कितना लीगल राइट्स मिला हुआ है। कोई अगर उसको दुर्भावना की नज़र से एक लड़की को देख भी दे तब भी उसको कानूनी प्रोटेक्शन है, कुछ करे या न करे। कोई अगर किसी लड़की को आंख मार दे तो उसको कानूनी प्रोटेक्शन है। बट बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं हैं कि क्या कानूनी प्रोटेक्शन है उनको। तो हम लोगों को ज़रूरत है लोगों को अवेयर करना, हम लोगों को ज़रूरत है यूथ को अवेयर करना, हम लोगों को ज़रूरत है सोसाइटी में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको अवेयर करना। जैसे महिला के लिए इतना बड़ा प्रोटेक्शन है कि आप किसी भी महिला को रात्रि में थाना में नहीं ले जा सकते हैं, बिना महिला के पुलिस के आप किसी महिला को गिरफ्तार करके पूछताछ करने नहीं ले आ सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स है, ये उन तक कौन पहुंचाएगा? आपके यहाँ कोई ऐसा मीडिया बना हुआ नहीं है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स पहुंचा सके सिटीजन को। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सिटीजन तक बातों पहुंचाई जाए।
सिटीजन को लीगल राइट्स बताया जाए, सिटीजन को अवेयर कराया जाए और उनको अगर कुछ उचित सलाह है तो वो सलाह दिया जाए।